2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। और इस दौरान देखा जा रहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हलचल पैदा कर रहे हैं, बल्कि दूसरी ही तरफ इंडिया गठबंधन में भी बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचे, मध्य प्रदेश में 30 सितंबर के दिन राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर ऐलान कर दिया। ओबीसी के लिए यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने एक वादा किया कि उनकी सरकार बनती है तो वह क्या कुछ बड़े बदलाव करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन में यहाँ से बेचैनी बढ़ना शुरू हो चुकी है। बात यहाँ पर करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जातिगत जनगणना कराने का वादा किया राहुल गांधी ने, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल जिनके संबंधित राज्यों में ओबीसी ही उनके मुख्य वोट बैंक हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जहाँ पर ओबीसी की आबादी अनुमानित रूप से 40% से 45% है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ने यहां पर कहा है कि कांग्रेस की ओर से जाति जनगणना की बात करना भारतीय राजनीति में चमत्कार से कम नहीं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इससे अधिक खुशी की बात नहीं हो सकती। अब कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है और समाजवादियों के रास्ते पर चलने का फैसला कर रही है। इतना ही नहीं, दूसरी ही तरफ ये भी देखा गया कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमी के जामेई ने कहा कि ये मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी या राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे समाजवादी पार्टियां ही थीं, जिन्होंने फूलन देवी और भगवती देवी जैसी दलित महिलाओं को संसद में पहुंचाया। सपा मूल सामाजिक न्याय पार्टी है। कांग्रेस की ओर से ओबीसी और जातिगत जनगणना का राग अलापने को लेकर उनका कहना रहा कि सपा असुरक्षित नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी ही क्यों ना हो, इन सभी ने कांग्रेस को प्रेरित करने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर देखा गया है कि समाजवादी पार्टी बेशक जो अभी कांग्रेस के ओबीसी कार्ड से असुरक्षित ना होने का दावा करती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कुछ मानना रहा है। अगर कांग्रेस का ये दाव काम कर जाता है, इससे समाजवादी पार्टी, जेडीयू और अन्य क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है और उनका ओबीसी वोट बैंक छिटक कर कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी की सही आबादी का पता ही नहीं है। अब समय आ गया है कि जब हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, ये पता लगाना है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। अगर हमारी सरकार आई तो हम पहले यही काम करके दिखाएंगे। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर बात है ओबीसी वोट बैंक की। अगर राहुल गांधी ये वादा वाकई में पूरा करते हैं तो यहाँ से ओबीसी वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आएगा अन्य दलों से, और कांग्रेस की तरफ यहाँ पर देखा जाए तो खिसकता हुआ नजर आ सकता है। तो देखते हैं क्या वाकई में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मालूम हो कि जल्द से जल्द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल गांधी, और यूपी में भारत जोड़ो यात्रा भी निकलने वाली है। तो ऐसे में यहां पर कांग्रेस यूपी की सियासत में एक बड़ा दांव भी खेल सकती है। देखते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से यहां पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाने में कांग्रेस कामयाब होती है या फिर नहीं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।